झूठी जमहूरियत तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना, फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा दे हम असबाब करेंगे, फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा दे हम असबाब करेंगे। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद फारूक अहमद, तहफ़्फ़ुज़ुद्दीन मीडिया सर्विसेज और MRF TV लाइव के खुसूसी शो प्राइम टाइम में आपका इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों व नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप तमाम के मिजाज गिरामी बखैर होंगे। अल्लाह आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी और आपके घर वालों की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए और हमेशा खुश व खुर्रम रखने के साथ साथ आप तमाम को तंग दस्ती से आप तमाम की हिफाजत फरमाए। मेरे अजीज़ों, इस वक्त मुल्क और सारी दुनिया के हालात से आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। सच बोलने वालों को धमकाने के साथ साथ या तो संगी गुंडे मौत के घाट उतार रहे हैं या फिर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। मोदी और संगी हुकूमत इल्यूमिनाती निज़ाम के तहत वन रूल वन नेशन की तरफ बढ़ती जा रही है, जहां सिर्फ एक ही निज़ाम और एक ही रूल चलेगा, उसके खिलाफ कुछ नहीं सुना जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारा भारत भी संगी निज़ाम की तरफ, हिंदू राष्ट्र की तरफ रवा दवा है। गुज़िश्ता में हमने देखा कि आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, विनोद दुआ, कन्हैया कुमार और दिगर सेकुलर जहन रखने वालों ने जुल्म के खिलाफ, हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बना दिया गया, उन्हें जान से मार दिए जाने की धमकियां भी मिलने लगी। और फिर हमने देखा कि CAA और NRC जैसे काले कानून की मुखालिफत में डॉक्टर कफील, सफूर अजरगर, उमर खालिद और दिगर नौजवान लड़कियां और लड़कियों के साथ साथ सच की आवाज़ को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आप में जेल जाने या मौत को गले लगाने की हिम्मत है तो फिर सच बोल दीजिए या फिर चाटुकर बन जाइए और हुकूमत और इंतजामिया की हाँ में हाँ मिलाते जाइए और दुम हिलाते जाइए। क्योंकि जिस तरह से हम मुल्क में हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ बोलने वालों का हश्र देख रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अब मुल्क में सच बोलना जुर्म बनता जा रहा है और सच बोलने वालों की इस मुल्क में कोई जगह ही नहीं बची है। क्योंकि जिस तरह से हमारे मुल्क के गोदी चैनल्स और चाटुकर एंकर हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाकर हर झूठ और हर नाइंसाफी और अक़लियतों पर हो रहे जुल्म सितम पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, उसको देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब इस मुल्क में वो सब कुछ होगा जो संघी और फिरका परस्त चाहेंगे। और फिरका परस्त अनासिर भी यही चाहते हैं कि हम डरे रहे, सहमे रहे, अनुपम खेर, अक्षय कुमार और दिगर चाटुकरों की तरह हाँ में हाँ मिलाते जाएं। मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि आप मुसलसल देख रहे हैं कि कई टीवी चैनल्स, गोदी और चाटुकर चैनलों पर हुकूमत की चापलूसी करने वाले कई एक एंकर्स अर्नब गोस्वामी जैसे एजेंट की शक्ल में मौजूद है, जो रोज कोई न कोई भड़काऊ काम करते हैं, नफरतों को हवा देते हैं। उनकी गलत बयानी पर कोई गिरफ्त होती है और ना ही उन पर कानूनी कार्रवाई होती है। अगर किसी ने उन चापलूस टीवी एंकर्स पर कोई मुकदमा दायर भी किया या फिर कोई शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई तो खुलेआम उनकी पुश्त पनाही में बीजेपी के फिरका परस्त जिम्मेदार ऊपर से नीचे तक मैदान में आ जाते हैं। अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, ये वो चंद बिकाऊ नाम है जो गोदी मीडिया के अहम सुतून माने जाते हैं, जो दिन भर मोदी जी के राज में नमो नमो का आलाप जपते रहते हैं। असल मुद्दों से भटकाना उनका अहम काम होता है और हुकूमत व इंतजामिया की नाकामियों पर पर्दा डालना उनकी अव्वलीन तरजीह होती है। इस बीच अगर जिस किसी ने भी सच बोलने और पोल खोलने की कोशिश की तो समझो वो गया। ऐसे में एक सीनियर और सच्चा सहाफी, दी वायर के डायरेक्टर और चीफ एडिटर सहाफी विनोद दुआ पर पुलिस थाने में FIR दर्ज होने पर कई यूट्यूब न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया पर उनकी रिहाई के लिए आवाजें उठी थी और सभी ने कहा था कि मुल्क में इजहार आज़ादी राय को दबाने की एक घिनौनी और खतरनाक साजिश है। मीडिया में निडर और बेबाक आवाजों को खामोश करने या फिर उन्हें हुकूमत का जोर दिखाकर उन्हें कमजोर करने की कोशिशें अक्सर होती रहती है। मुकदमात में फंसाकर उन्हें परेशान और हिरासा करने का हरबा फिरका परस्तों ने कई बार आजमाया है। पिछले चंद वर्षों में NDTV के परनो राय पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापे मारे। अभिसार शर्मा को अपनी बेबाकी के लिए ABP न्यूज चैनल से निकाला गया। पूरन परसून वाजपेयी को हुकूमत से सवाल करने और इंतजामी बदहाली का शिकार करने की पादाश में आज तक ABP न्यूज और सूर्य समाचार चैनल से दस्तबरदार कर दिया गया। अजीत अंजुम और विनोद कामली जैसे एंकर्स को TV भारत वर्ष न्यूज चैनल से अलग भी कर दिया गया, इसलिए कि उन्होंने अपने प्रोग्रामों में हुकूमत की पॉलिसियों का पर्दाफाश किया था और हुकूमत से कई सवालात भी उठाए थे। नौजवान एंकर साक्षी जोशी को न्यूज 24 से भी गैर जानिबदाराना सहाफत पर अमल पैरा होने के जुर्म में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। संदीप चौधरी ने न्यूज 24 चैनल में तबलीगी जमात की हिमायत में कहा था
کہ बेज़ाब्तगी सिर्फ तबलीगी में ही नहीं बल्कि कई मकामात पर और कई लोगों ने की है। बस इतना कहना था कि उन्हें धमकियां मिली और चैनल से उन्हें दस्तबरदार कर दिया गया और फिलहाल उन पर अब भी फिरका परस्तों की नजर जमी हुई है। जितने भी बाशऊर और उसूल पसंद रोशन ख्याल न्यूज एंकर जिनका तस्करा मैंने किया है, ये सब अलग अलग चैनल से अलहदा होने के बाद यूट्यूब पर अपने अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चाटुकर और गोदी चैनल से उन्हें अपने साथ रखने को लेकर खौफजदा है, क्योंकि उनकी अपनी चाटुकरिता की वजह से जो दुकान चल रही है वो कभी भी बंद हो जाने का उन्हें खतरा लगा हुआ है। दोस्तों, इतने अफसोस का मकाम है कि पूरी दुनिया में भारत का सहाफियों को आज़ादी देने के मामले में 142वां मकाम है, जबकि फैज़ अहमद फैज़ ने किसी वक्त कहा था कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल के जुबान अब तक तेरी है। लेकिन फिलहाल मोदी राज के संगी राज में आज़ाद जुबान को आज़ाद लबों से बोलना मुश्किल तरीन होता जा रहा है, क्योंकि अब जुबान तेरी नहीं रही, संघियों की हो चुकी है। ये बात तो आप सब अच्छी तरह से जान ही गए होंगे कि पिछले 6 सालों से आपको चैनलों पर सच देखने और सुनने नहीं मिल रहा है, लेकिन जहां से भी आपको सच देखने और सुनने को मिलता है वो है सोशल मीडिया, और इक्के दुक्के सच बोलने और दिखाने वाले वो न्यूज़ चैनल्स मिलेंगे। बाकी आपको कोई ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जहां सच दिखाया और बताया जाता हो। लेकिन इस बीच एक इंतहाई अफसोसनाक खबर मैं जो आपको सुनाने लगा हूं वो ये है कि अब सोशल मीडिया पर भी बहुत जल्दी पाबंदी लगने वाली है। अवाम की रही सही आज़ादी भी अब छीन जाने वाली है। जराए से मिली इत्तला के मुताबिक एक खबर ये मौसूल हुई है कि सोशल मीडिया पर कड़ी नजर न रखने के बाद हुकूमत व इंतजामिया सोशल मीडिया के भी कुछ कवानीन बनाने में लगी हुई है, जिस पर सच बोलने वालों को धर दबोच लिया जाएगा। इंतजामिया कुछ कवानीन और जवाबित बनाने में लगा है कि एक आम इंसान सच बोलने ही ना पाए, और अगर किसी ने सच बोलने या बताने की हिम्मत की तो उसे जेल भी हो सकती है। जी हाँ नाजरीन, ये जो चैनल आप देख रहे हैं जिससे मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये भी सोशल मीडिया में ही आता है, जिसके जरिए हम आपको कुछ हद तक सच बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ कानून बन जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये बात हम सबको अच्छी तरह से मालूम है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हुकूमत की खुशामद नहीं करता, जो उसके एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाता, जो उससे इश्तिहारात के हासिल करने के लालच में सही को गलत और गलत को सही नहीं कहता। हाँ, फेसबुक की मक्कारी और चाटुकरिता गुज़िश्ता दिनों पहले जरूर सामने आई थी और उसकी जानिब से बीजेपी के रहनुमाओं के नफरत अंगेज बयानात के तई नरमी भी सामने आई थी। लेकिन बाकी दूसरे तमाम प्लेटफार्मों पर जिस तरह हुकूमत की गलत पॉलिसियों और फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उससे हमेशा हुकूमत परेशान रहती है। उन्हें डर रहता है कि ये सोशल मीडिया वाले हमारे हर किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि मोदी के मन की बात को इतने सारे लोगों ने नापसंद किया था कि सारी दुनिया में उनकी थू-थू हुई थी। यूट्यूब पर लाइव करके बीजेपी IT सेल भी पछता रहा होगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि गोदी चैनलों को अब लोग नजरअंदाज करने लगे हैं। ये भी एक हकीकत है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो झूठ फैलाता है, सोशल मीडिया उसको बेनकाब करने का अपना फरीजा अंजाम देता रहता है। जाहिर है कि हुकूमत को उससे परेशानी ही होती है और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बजाय सोशल मीडिया को पाबंद करना चाहती है। इसलिए अगर आगे चलकर हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया को गुलाम बनाने की कोई कोशिश होती है तो हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए सत्ताधारी बनी हुई है वो तो उस काम को जरूर अंजाम देगी। लेकिन अगर हुकूमत ऐसा कोई कदम उठाती है तो अवाम को उसकी शदीद मुखालफत करना होगी, क्योंकि ये कदम सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि अवामी जज्बात व ख्यालात पर पाबंदी लगाने जैसा होगा। याद रखें कि अगर सोशल मीडिया भी हुकूमत का गुलाम बन गया तो फिर उसकी गलत पॉलिसियों, उसके गलत फैसलों और मीडिया के गलत प्रोपेगेंडों का जवाब देने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचेगा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। हम आपसे किस तरह खुलकर बात कर पाएंगे नाजरीन? हम किस तरह से हुकूमत व इंतजामिया की पोल आपके सामने रख पाएंगे? अगर कानून बन रहा है तो फिर एक तरफा कानून नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसमें ये बात भी शामिल होनी चाहिए कि जो बात या तहकीक सोशल मीडिया पर डाली जाएगी उसकी पहले तहकीक करके फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने हुकूमत व इंतजामिया की पोल खोली और सच सामने लाया नहीं कि उसे जेल में डाल दिया जाए, बाद में फिर देखा जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं। मसला यही है दोस्तों कि इस मुल्क में बस एक तरफा ही कानून बन रहे हैं और बिजलियां भी अक़लियतों पर ही गिर रही है। दोस्तों, एक दौर था जब हिंदुस्तान की मीडिया को पूरी दुनिया में विखार और एतबार हासिल था। अखबारों में किसी खबर की इशाअत या न्यूज़ चैनलों पर किसी खबर के नशरिये पर पूरी दुनिया एतबार किया करती थी। लेकिन गुज़िश्ता 6-6.5 वर्षों में हिंदुस्तानी मीडिया और बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुकूमत के सामने सजदा रेज हो गया है। उसने हुकूमत के एजेंडे को आगे बढ़ाने को ही सहाफत समझ लिया है। इस सूरत हाल ने मीडिया को जवाल के ऐसे गहरे गड्ढे में पहुंचा दिया है जिससे आसानी से निकल पाना उसके लिए अब आसान नहीं होगा। अगर ये कहा जाए कि मौजूदा मीडिया हुकूमत का गुलाम और चाटुकर बन गया है तो बेजा ना होगा। इस सूरत हाल ने मुल्क के हर संजीदा शख्स को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। सनसनी खेजी और गुंडों के धमकी भरे एंकरों के अंदाज व तेवर ने तहजीब व शाइस्तगी के दामन को तार तार कर दिया है और अब मीडिया किसी की भी दस्तार उछालने में कोई गुरेज नहीं करता।
اسے اس کی قطعاً پرواہ نہیں ہے کہ اس کے اس رویے سے خاندان کے خاندان بدنام ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی پیشانی پر ایسا داغ لگ جاتا ہے جو جلد نہیں مٹتا۔ اس صورتحال نے ملک کی عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے الیکٹرانک میڈیا کو نظم و ضبط کا پابند بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی بات کہی ہے، لیکن یہی بات سنگھیوں اور انتظامیہ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی ہے کہ جب ان کی بات کرنے والوں پر ہی پابندی لگ جائے تو پھر کون ان کی بات کرے گا، کون من کی بات کرے گا۔ ایسے میں سوشل میڈیا کے لیے نئے قانون بنا کر پہلے سچ بولنے اور لکھنے والوں کا منہ بند کر دینا چاہتا ہے، پھر قانون اور عدالتوں کے ذریعے چاٹو اینکروں اور چینلوں کو پھر سے خرید کر تمام تر فیصلے انہی گودی چینلوں کے حق میں کر دینے کے فراغ میں ہے۔ لہذا دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی لگنے سے پہلے ہی اس قانون کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، کیونکہ جمہوریت نے سبھی کو اپنی بات آزادی سے رکھنے کا حق دیا ہے، اور اگر یہ حق بھی دبا دیا جائے تو پھر ملک میں ظلم و ستم کرنے والوں کو دو ٹوک انداز میں جواب دینے کے لیے کوئی ذریعہ ہی نہیں بچے گا، اور پھر ہر مسئلوں کے حل کے لیے ہمیں سڑکوں پر اترنا ہوگا۔ اور یہی چیز سنگھی اور فرقہ پرست طاقتیں چاہتی ہے کہ آپ سڑکوں پر اتریں اور پھر آپ فائرنگ کر کے آپ کو ہی آپ کی آواز کو دبا دیا جائے۔ چلیے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ظالم جابر حکمرانوں سے ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ایلومناتی دجالی نظام اور دجال کے فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرماتے ہوئے ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل اللہ نے چاہا تو پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔